प्रिय मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला, विभागाध्यक्ष बीएड विभाग, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया। आज हम लोग एक ऐसे बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें बिहार के ज्ञान यात्रा की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस बात को हम सभी लोग जानते हैं बेहतर तरीके से कि अगर भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली थी, भारत विश्व गुरु की उपाधि से अलंकृत था, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था बिहार का। प्राचीन काल में यदि भारत विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा तो बिहार एक प्रमुख ज्ञान स्थली के रूप में बिहार का उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। चाहे वो ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया रही हो या ज्ञान देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा हो, ये सभी बिहार की ज्ञान यात्रा के प्रसिद्ध स्तंभ रहे हैं। मध्यकालीन बिहार की अगर हम चर्चा करें तो मध्यकालीन बिहार में इन ज्ञान स्तंभों को बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त करने का कार्य किया गया, ये हम सभी जानते हैं। ब्रिटिश काल में अर्थात आधुनिक काल जिसको कहते हैं, इसमें विभिन्न विद्यालयों से संबंधित या विश्वविद्यालयों जैसे चाहे पटना विश्वविद्यालय हो, पटना मेडिकल कॉलेज हो, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन बिहार की महान यात्रा का जो वर्तमान परिदृश्य है, इस पर दृष्टिपात करें तो आज के स्थिति में ये कुछ थकी हुई या मंद या अस्त व्यस्त कुछ दिख रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग दोषी हैं। बिहार राज्य का नाम आप जानते हैं कि बिहार शब्द से उद्धित है, क्योंकि मठ और बिहार ज़्यादा वहाँ हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जो प्राचीन काल के शैक्षिक केंद्रों में हुआ करते थे मठ और बिहार, बौद्ध काल में तथा इसके बाद मंदिर, मठ एवं बिहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जहाँ शिक्षार्थियों को उनके गुरुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आप जान रहे हैं विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। जब किसी देश की जनसंख्या 10,000 हुआ करती थी, तब वहाँ 10,000 विद्यार्थी विदेशों से यानी अन्य देशों से अध्ययन करने के लिए आया करते थे। ये गुप्तकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्र था, न केवल भारत का बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्रों में से एक था, जिसकी प्रशंसा का विवरण चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा में किया है। इस बात को हम लोग जान रहे हैं। इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में दर्शन की विभिन्न शाखाओं के लिए अध्ययन के लिए विदेश से या देश विदेश से विद्यार्थी आते थे। इसी तरह से वो चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा हो या उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तमाम ऐसे ज्ञान स्थली के रूप में जो बिहार के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। मध्यकाल में थोड़ा सा बिहार की इस ज्ञान यात्रा को बाधा पहुंची, यानी ज्ञान यात्रा बाधित रही, क्योंकि तुर्क आक्रमणकारियों ने यह सोचते हुए कि किसी देश की संस्कृति को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक उस पर पूर्ण रूपेण शासन नहीं किया जा सकता है, इस सोच से विभिन्न शिक्षा केंद्रों को ध्वस्त कर दिया। और इस बात को आप जानते हैं कि 1203-4 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय को जला दिया गया था, उसे नष्ट कर दिया गया था। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रही थी। तो वही दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक माना जाता है, और मुगल काल 1526 से 1757 तक माना जाता है। इस समय में शिक्षा के माध्यम और भाषा में परिवर्तन देखा गया, किंतु ब्रिटिश शासन के उत्तरवर्ती काल में पुनः बिहार के ज्ञान यात्रा का पुनरुत्थान हुआ, जब पटना विश्वविद्यालय के साथ ही उच्च शिक्षा के कई केंद्रों, वो चाहे साइंस कॉलेज पटना हो, चाहे बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय हो, चाहे NIT पटना आदि की स्थापना हुई। और स्वतंत्रता के बाद अर्थात 1960 के दशक में जब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा मंत्री एवं शिक्षाविद सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी के द्वारा राज्य की शैक्षणिक संरचना को विकसित करने के लिए
कई सुधारों का सूत्रपात किया गया। हालांकि ये सुधार अल्पकालीन साबित हुए, लेकिन काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। वर्तमान में अगर आप देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का पर्याप्त प्रयास तो किया जा रहा है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। फिर भी बिहार के विद्यार्थियों द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन जारी है। भारत की प्रमुख एवं उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन बिहार की मेधा परिलक्षित होती है। IAS जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, बिहार के अधिक से अधिक विद्यार्थी उसमें सम्मिलित होते हैं, सफल होते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रयास किए गए वो सराहनीय हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। किंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज के परिदृश्य में जो आप पहले थे कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना आदि की स्थापना करके आपने सराहनीय कार्य किया है, किंतु अगर देखें तो आज आपको शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आपके तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान आपका है। अगर शिक्षक अच्छे से निर्माण नहीं होंगे, शिक्षकों का निर्माण सही ढंग से नहीं होगा, तो सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम बिहार के चाहे किसी भी पार्टी के राजनीतिक दल के हों, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीति अपने जगह है, लेकिन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और 31 महाविद्यालय जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, अंगीभूत इकाई के कॉलेज हैं, जिनमें B.Ed सेल्फ फाइनेंस में चलता है, उसको अगर सरकार अधिग्रहण कर ले तो वो सरकार के निर्देशन में अच्छा शिक्षक प्रशिक्षण बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक उसमें तैयार हो सकते हैं, जिससे वह गरीब छात्र बिहार के जो 1.5 लाख रुपया फीस दे के B.Ed नहीं कर पाते हैं, तो उनकी अध्यापक बनने की लालसा प्रारंभ से ही समाप्त हो जाती है, उसको पुनरुत्थान किया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसे 31 महाविद्यालय जो हैं, जो अंगीभूत महाविद्यालय, उनमें संरचना सब सरकार की है, बिल्डिंग सरकार का है, कुर्सी में सरकार का है, केवल और केवल अध्यापकों की बात होती है। छात्रों का फीस कम कर दिया जाए और अध्यापकों के वेतन संबंधी व्यवस्था सरकार कर दे, तो वह छात्र जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनके पास उतना धन नहीं है, वह भी विद्या अध्ययन करने के लिए एक योग, और वो अच्छा अध्यापक बनने की उनमें योग्यता भी है, वो अच्छा अध्यापक बन के बिहार को अच्छा दे सकते हैं, देश को अच्छा दे सकते हैं, लेकिन वह शिक्षक नहीं बन पाते हैं। और ये वो देश है, ये वो प्रदेश है जिस बिहार ने भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया, और ऐसा राष्ट्रपति जिसको अपने छात्र जीवन में परीक्षार्थी से परीक्षक बेहतर है का खिताब मिला हो, उस राज्य में अगर शिक्षा का स्तर गिरे तो कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है, कहीं ना कहीं उस पर सोचने की ज़रूरत है। आज बिहार में सब कुछ सही है, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण पर हमारे नेताओं को, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, और जनता को भी ध्यान देना चाहिए। जनता को आवाज़ उठानी चाहिए कि शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान दीजिए। जो योग्य लड़के हैं, जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में B.Ed क्लासेस चल रहे हैं, उनकी फीस कम होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से शिक्षण कार्य करना चाहता है, अध्यापक बनना चाहता है, तो उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो B.Ed नहीं कर पाता है, शिक्षक नहीं बन पाता है, उसकी लालसा समाप्त हो जाती है। तो ये सरकार का दायित्व बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये आग्रह है, ये निवेदन है कि अंगीभूत महाविद्यालयों को अधिग्रहित करके वहाँ जो B.Ed सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चल रहे हैं, उनकी फीस कम करके उसको अपने नियंत्रण में लिया जाए। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।